ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमारी भारतीय संस्कृति में त्याग और तपस्या का हमेशा से महत्व रहा है और त्याग तपस्या से जीवन अच्छा बनता है, ये सर्वविदित और अनुभव से जानी जाने वाली चीज़ है। तपस्या तो ऐसी है जैसे वृक्ष में फल लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे वृक्ष में से रस लेकर पक जाते हैं। पकने के बाद वे मीठे हो जाते हैं और उनका रंग भी उजला हो जाता है। तपस्या करने वाले के अंदर भी ऐसे ही उसके वैराग में परिपक्वता आती है, उसके जीवन में मिठास आती है और इतना ही नहीं, उसके परिणाम भी बहुत उज्जवल और निर्मल हो जाते हैं। ऐसी तपस्या करने वाले के जीवन में फिर अपने आप ही ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं सांसारिक वैभव का जितना उपयोग करता हूँ उसमें मेरी जितनी आसक्ति है वो मेरे जीवन के लिए लाभकारी नहीं है, मुझे उसका त्याग कर देना चाहिए। असल में जितना जितना वैराग और जितने जितने परिणाम निर्मल होते हैं उतना ही जीवन में त्याग घटित होता है। आचार्यों ने लिखा है कि विनय न हो तो भक्ति व्यर्थ है, भीतर में किसी के प्रति स्नेह न हो फिर भी उसके लिए रोना कहते व्यर्थ है। ऐसे ही भीतर में वैराग न हो और फिर बाहर से त्याग किया जावे तो व्यर्थ है, ऐसा लिखा उसने। तो इससे अपन आज के दिन ये बात सीखें कि हमारे मन में जितनी निर्मलता आएगी उतना वैराग बढ़ेगा और जितना वैराग बढ़ेगा उतना त्याग हमारे जीवन में आपो आप घटित होगा। त्याग और दान ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। त्याग में तो हम परोक्ष में अपना और दूसरे का उपकार करते हैं, दान में हम प्रत्यक्ष ही दूसरे का उपकार करते हैं। त्याग करने वाला
अपने परिणामों को निर्मल बनाता है और दूसरे के जीवन में उसके त्याग से प्रेरणा मिलती है। इस तरह ये दोनों का उपकार होता है। और दान में व्यक्ति अपनी आसक्ति घटा करके अपना कल्याण करता है और दूसरे व्यक्ति के उपयोग के लिए अपनी वस्तु दे करके उसका भी उपकार करता है। लेकिन ये त्याग और दान दोनों किस तरह होना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर उज्ज्वलता या निर्मलता आवे। त्यक्तेन भुंजीता ऐसा वचन आता है और दूसरा वचन आता है कि त्यागात शांति है। इन दोनों पर विचार करें कि हमारे जीवन में त्याग और भोग दोनों एक साथ चलते हैं, या ये कहें कि त्याग और ग्रहण दोनों एक साथ चलते हैं। त्याग और ग्रहण के बीच जो संतुलन है वो यदि बन जावे तो फिर दूसरी पंक्ति घटित होती है कि त्यागात शांति है। अगर त्याग और ग्रहण के बीच में संतुलन नहीं होता तो उस त्याग के द्वारा या उस ग्रहण के द्वारा शांति नहीं मिलती। कसौटी क्या हो गई त्याग की और ग्रहण की? शांति मिलना चाहिए। जो भी ग्रहण करें वो सिर्फ हमें थोड़ी देर का सुख न दे बल्कि हमारे शाश्वत शांति में कारण बने, ऐसा कुछ ग्रहण करें। और त्याग भी ऐसा करें जिससे कि शाश्वत शांति प्राप्त हो। देखिएगा तो आसानी हो गई अपने को। ग्रहण तो करना है, सुबह से शाम तक कई वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, पर यह विवेक रहेगा कि ऐसा ग्रहण करूं जिससे मेरे परिणामों में भी शांति आवे और दूसरे के भी परिणाम न बिगड़े, उसको भी संक्लेश ना हो। विनोबा से पूछा जाता था कि त्याग और ग्रहण या त्याग और भोग का कोई फार्मूला बताओ। तो वो कहते थे कि विज्ञान ने फार्मूला बनाया कि H2O पानी, ऐसे ही फार्मूला अपन बना लो कि भोग 2 त्याग 1। ये फार्मूला बन गया। 2 चीजें ग्रहण करूंगा तो 1 तो त्याग करूंगा ही। अपन अपने ऊपर विपत्ति आने पर त्याग करते हैं। जैसे जिस रास्ते से चले जा रहे उस रास्ते पर सांप आता दिखाई पड़ जावे तो रास्ता बदल लेते। जिस रास्ते से चले जाते हैं उस पर गड्ढे बहुत हैं, कांटे बहुत हैं, तो रास्ता बदल लेते। हमने उस रास्ते का त्याग क्यों किया? अपना अहित जान करके। और दूसरे रास्ते को क्यों अंगीकार किया? अपना भला जान करके। तो भाई ऐसे ही संसार के मार्ग पर चलने से मेरा घाटा ही है, मेरी हानि ही है, और संसार बढ़ेगा ऐसा विचार करके संसार की तरफ ले जाने वाले मार्ग का त्याग कर देना और संसार से पार लगाने वाले मार्ग में भला जान करके उस पे स्थित हो जाना, इतना सा ही तो करना है। और बाकी जो हम ग्रहण कर रहे हैं उस ग्रहण के लिए भी थोड़ा सा विचार कर लें। ज्यादा कठिन नहीं है। देखो त्याग करना कठिन है क्या? जब हमें कोई चीज हमारे लिए अहितकारी लगने लगती तो उसका त्याग कर देती, जो भली जान पड़ती उसका ग्रहण कर लेते हैं। ये बहुत आसान सा है ग्रहण और त्याग के बीच का संतुलन। अब ग्रहण के लिए और जरा सा देख लें और फिर दान के बारे में थोड़ा सा, ताकि अपन को और बात स्पष्ट हो जाए कि ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और उसको करके हम शांति भी पा सकते हैं। अभी तक अपन जो त्याग और दान करते हैं उससे जितनी शांति मिलना चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। तो अपन सुधार कर लें कि हाँ, मुझे अब उद्देश्य एक ही रखना है कि मेरे त्याग और दान से मुझे शांति,
और वो भी ऐसी छोटी मोटी सांसारिक शांति नहीं, मुझे तो शांति चाहिए शाश्वत, मुझे तो सुख चाहिए वह अनंत सुख जिसके बाद कुछ भी फिर प्राप्त करने के योग नहीं रह जाता। घर गृहस्थी का एक उदाहरण देता हूं कि अपन जो घर में कोई भी चीज ग्रहण करते हैं तो उसमें थोड़ा विवेक रख लेवें तो बहुत आसानी से अपना ग्रहण भी त्याग की तरफ ले जाने वाला हो जाएगा। हम एक उदाहरण सुनाते हमेशा, वो हमें याद रहेगा पता नहीं कैसे। और भी बहुत घटनाएं होती जीवन में, लेकिन कभी कभी कोई घटना याद रह जाती। तो घर में, और जब ये बटरा आता ना, मटर फली बटरा, तो शुरू में जब आता है बटरा तो महंगा आता है? अब उनने कही कि 10 रुपया किलो है। अब तो क्या पता का भाव है, अब भाव तो हमें पता नहीं है। तो अब 10 रुपया किलो है तो भैया बहुत महंगा है, मनो चाहिए तो है, तो 1 पाव ले आओ। अब 1 पाव लेके आए। अब 1 पाव में बताओ 50-60 ग्राम तो वे छिलके ही निकल जाएंगे। अब बचो थोड़े से दाने निकले, सो बन गए वो। अब बन गए, अब माँ ने परोसना शुरू किया। तो माँ का तो फर्ज ये है कि वो सबको भोजन ऐसा कराए कि सबको संतोष हो, सब संतुष्ट हो करके जा। ये उसका दायित्व है, ये उसका कर्तव्य है, इसी का उसको आनंद है, इसी में उसका धर्म ध्यान है। बताइए। तो मां परोस रही है। अब हमारा फर्ज क्या है कि हमें विचार करना चाहिए कि अगर 200 ग्राम वो बटरा की सब्जी है तो 4 लोग घर में खाने वाले हैं, तो मेरे हिस्से में कितने ग्राम आए? 50 ग्राम। मैं 50 ग्राम ही ग्रहण करूं, वरना दूसरे के हिस्से का ग्रहण करके मैं उसको क्षति पहुंचाऊंगा, उसे संक्लेश पहुंचाऊंगा। देखिएगा, मेरे ग्रहण करने में इतना विवेक हो जावे तो त्याग अपने आप घटित हो जाएगा, कहीं अन्य मुझे त्याग करने के लिए कुछ करना नहीं पड़े। अब मां बार बार कहती है कि और ले लो भैया, और ले लो। नहीं, अबे तो धरो है। अरे तो तुमने खाओ नहीं? हाँ, और दूसरी चीजें खा रहे हैं, क्योंकि वो कटोरी में माँ को नहीं दिखेगा, खत्म हो गया तो जरूर परोसेगी। सुधरे रहो आखिरी तक, अबे तो धरो है, नहीं तो तुम परस दोगे। उसको रखे रहो थोड़ा खा करके कि हमारे हिस्से का तो हमने ले लिया, अब आप निश्चिंत हो। ये अगर घर गृहस्थी में भी ऐसा विवेक ग्रहण करते समय आ जावे तो फिर देखिएगा त्याग तो अपने आप ही हमारे लिए शांति देने वाला हो जाए। कितना आनंद आता है कि आज मैंने जो है और ग्रहण भी किया, लेकिन उतना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वह तो दूसरे के लिए भी काम आएगा, और दूसरे के काम आएगा तो वो मुझे बहुत आनंददायक। मैंने ग्रहण करने का भी आनंद ले लिया और छोड़ करके भी मैंने शांति पाली और दूसरे के जीवन का उपकार भी कर दिया। ये कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है, लेकिन एक बार ये बात मन में स्पष्ट आ जावे तो बहुत आसान। दान जब भी दें, जब भी त्याग करें, तो कहते कि राजसिक और तामसिक दान और त्याग ना करें, अर्थात संक्लेश पूर्वक और अहंकार पूर्वक ना करें। संक्लेश और अहंकार दोनों ही हमारे त्याग को या कि दान को व्यर्थ कर देते हैं। हम संक्लेश पूर्वक किसी चीज का दान देते हैं या कि हमने इतना दान दिया ऐसा अहंकार करते हैं, तो बताइएगा अपन को उससे शांति मिली क्या? पहले ही दे का दे दिया और संक्लेश भी हो गया, दिया और अहंकार कर लिया तो भी शांति कहां मिली? दोनों में शांति नहीं, न अहंकार में शांति है न संक्लेश में शांति है। 2 छोटे छोटे से आपको उदाहरण सुनाऊं। अभी विद्यानंद जी महाराज की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने एक घटना लिखी महावीर जी की।
कि महावीर जी में वो प्रवचन कर रहे थे, तो 2-4 दिन प्रवचन में देखा कि एक अम्मा जी आती और ना वो दरी पर बैठती ना चिटाई पर बैठती, जमीन पर बैठ के प्रवचन सुनती। लोग उनसे रोज हाथ जोड़ के निवेदन भी करते कि अम्मा आप यहाँ दरी पर बैठ जाओ, दरी पर नहीं बैठना तो चटाई पर बैठ जाओ। वो नहीं बैठती, हाथ जोड़ लेती कि नहीं यहीं ठीक हो। एक दिन प्रवचन के बाद महाराज ने उनसे पूछा कि अम्मा जी आप दरी या चिटाई पर क्यों नहीं बैठती? कहते महाराज आपसे क्या छिपाएं, हमारे यहाँ पर इतनी धन संपदा थी कि सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे और गाड़ियों में घूमा करते थे, खूब लोगों को दान देते थे, लेकिन हम न कभी मंदिर जाते थे न भगवान के पूजा पाठ करते थे। हमें अपने धन संपत्ति का इतना अभिमान था कि हम दान भी देते थे तो अपनी नाम बढ़ाई के लिए देते थे, और उसका परिणाम कहो या जो भी हमारे कर्मों का उदय कहो, हमारे ऐसा घाटा लगा कि सारी संपत्ति यहां तक कि खाने पीने के बर्तन बेच करके भी हम बामुश्किल अपना कर्ज चुका पाए। फिर मुनीम साहब ने, क्योंकि हमारे ही घर में काम करते थे, हमें अपने घर में किराए के 2 कमरे दे दिए, उसमें हम अपना गुजर बसर करने लगे। वे हमारे दिए हुए पैसे से सामान लेने जाते तो उसमें थोड़े 2 पैसे अपने मिलाकर सामान हमारी सुविधा के लिए ले आते थे। हम उनसे कहते कि आप जो है इतना सस्ता कैसे ले आए? कहते हमारी पहचान है इसलिए दुकानदार ने दे दिया। वे हम पर उपकार करते थे तो कभी ये नहीं कहते थे कि हमने आप पर उपकार किया, और हमें उस समय लगता था कि हमने तो किसी पर उपकार किया भी तो कितना अहंकार किया। और फिर ऐसा संयोग बना कि हमारे दिन, हमारे पुण्य का फिर उदय आया, फिर हमारे पास अपार संपदा फिर से हो गई। अब हमने नियम कर लिया है कि कभी भी बिना मंदिर के भोजन नहीं करेंगे। महाराज हैं तो उनके प्रवचन अवश्य सुनेंगे, और ऊंचे बैठ के फिर नीचे बैठने में बहुत कष्ट होता है, सो नीचे ही बैठेंगे। अब चटाई और दरी पर नहीं बैठेंगे। और पहले तो जब गाड़ी से मंदिर आ सकते थे सो कभी नहीं आए, अब तो गाड़ी होते हुए भी पांव पैदल ही चल करके मंदिर जाएंगे। ऐसा हमने अपने उस पापों के प्रायश्चित कहो या जो भी कहो, हमें समझ में आ गया कि हमने व्यर्थ ही अपने उस धन संपदा और वैभव का और अपने दान का अहंकार किया, उसके प्रतिफल स्वरूप, और हमें ये स्थिति देखना पड़ी। ये अभी घटना बढ़ रहा था तो लगा कि हाँ, ऐसी घटनाएं सचमुच जो है वो हम सबके जीवन में भी, इस जीवन में नहीं घटती दिखती हैं तो अगले जीवन में भूल जाते हैं अपन। पर होता यही है कि हम जो भी त्याग करें तो उसमें विषाद ना करें और ना ही किसी प्रकार का अहंकार करें अपनी नाम बढ़ाई के लिए। ये बात जुदी है कि हमारे त्याग की प्रशंसा होवे तो होवे, हमें त्याग से प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें तो त्याग से शांति चाहिए। प्रशंसा में थोड़ू शांति है, प्रशंसा में शांति होती भैया तो अब अपन खूब, मैंने चाहे जिसकी प्रशंसा करो, लेकिन जिसकी प्रशंसा कर रहे हो उससे पूछो कि फिर अब थोड़ी मिली और चाने, फिर और थोड़ी ज्यादा मिलने लगी तो और चाने। प्रशंसा थोड़ी मिल जावे तो और की आकांक्षा होती है। शांति ऐसी है कि जिसमें प्राप्त हो जाने के बाद आकांक्षाएं ही नहीं रह जाती हैं, तब तो शांति मिलती है। सम्मान तो त्याग का अपने आप होता है, कहीं से अतिरिक्त उसके लिए कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। एक सेठ जी का उदाहरण सुनाता हूं, हमेशा आपको वो सुनाए देता हूं। दान पर चर्चा अपन बहुत प्रकार से कर चुके हैं पहले भी,
और आज तो अपन को इस तरह से त्याग करना है, ऐसा त्याग सीखना है जिससे कि अपने परिणामों में शांति आवे। इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी, और कोई विशेष वो नहीं। और वैराग पूर्वक अगर हम त्याग करेंगे तो ही हमें शांति आए। और वैराग के लिए उपाय क्या है? तो सच्ची श्रद्धा होवे, भगवान के प्रति भक्ति भाव होवे, और क्या कहते हैं कि संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता मालूम होवे, तो अपनी जो निजी संपदा है उसका जिसको भान है, वो बाह्य संपदा, इस बाह्य संपदा का क्या करेगा? त्याग ही करेगा उसका। उसमें माने आसक्त थोड़ो हो। जिसको अपने भीतर बहुत शांति है वो बाहर के इन सब सामग्री में शांति थोड़ो खोजेगा। जिसको भीतर में आनंद है वो बाहर में मनोरंजन के साधन नहीं ढूंढता। ये तो जिसके भीतर में अशांति है, दुख है, पीड़ा है, वो संसार के वैभव और सुख सुविधा के साधनों में सुख ढूंढता है। ये भ्रम जिस दिन हमारा टूट जाएगा सो उस दिन वैराग आएगा, और वैराग के साथ तो त्याग घटित होता ही होता है। और उसकी प्रशंसा अपने आप हमारे गुण बढ़ने लगते हैं और लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। यही तो उसका सम्मान है, और क्या अतिरिक्त सम्मान। एक सेठ जी बहुत माने क्या थे, कंजूस थे। अब कोई सेठ जी हो गए और वे हों तो भाई बुराई नहीं मानी अब थी। अब तो अब क्या करें, हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं। थे अब उनकी जी आदत थी कि ने अच्छो खावे, ने अच्छो पहनवे, को देवे की तो चर्चा ही नहीं करो। खुद ही अपने खावे में पहनवे में कंजूसी है तो दूसरे को देवे की क्या बात है। अब लेकिन एक दिन जो है ऐसा कर्म का उदय आया कि किसी के साथ में भी मंदिर चले गए। मंदिर भी नहीं जाते थे कि वही 4 जने कहें कि काय सेठ जी ने चावल तो नहीं चढ़ाए। अब चावल चढ़ावे तो उतनी तो रोज खर्चा होने में, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी, जाते ही नहीं थे मंदिर। एक दिन चले गए, कहने लगे कि कौन मंदिर के भीतर जाए ने, ऐसे बाहर पंडाल में हो रहे प्रवचन सो सुन के अपन आ जाए। सो बिल्कुल पीछे और वहां बैठ गए। अब बैठ गए और प्रवचन में दान की चर्चा हुई, त्याग की चर्चा हुई। तो जीव के भीतर उज्ज्वलता तो छुपी हुई है, वो तो ऊपर से उसके राग द्वेष के अनादिकालीन संस्कारवश वो हमारी जो निर्मलता का परिणाम है वो ढक गया है। सो कब जोर मार जावे हैं। चामुंड राय ने जब गोमटेश बाहुबली की स्थापना करवाई तो उनके मन ही मन में अहंकार आ गया था। बताओ कि हमने इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा और इतना पंचकरण करवाया, और फिर बाद में जब अभिषेक करने गए तो फिर वो अभिषेक का जल और पूरी मूर्ति को अभिषेक ही नहीं कर पाया था। तब अहंकार टूटा था। किसका कब टूटेगा कहा थोड़ी जा सकता। और जब टूटा तो फिर अकेले एक बुढ़िया ने, और जब छोटे से लोटे में से दूध डाला तो पूरे भगवान का अभिषेक हो गया। वहां पर अपन ये देखते हैं कि आपका त्याग, आपका दान पीछे छूट गया क्योंकि अहंकार वश था। और यहां पर उस बुढ़िया का थोड़ा सा दान जो है वो श्रेष्ठ हो गया। ऐसे ही अब सेठ जी के मन में अभी तक कभी देने का भाव नहीं था, लेकिन जागृत हो गया उनका अहंकार का भाव, और जो कर्म का तीव्र उदय था वो हट गया। और उठे और सब चकित रह गए। और सेठ जी जो सिक्के लिए थे चांदी सोने के, वो सब आकर के महाराज के सामने समर्पित कर दिए। अब जय जयकार हो गई, तालियां बजने लगी। सेठ जी को बिल्कुल जो है और आगे बिठा लिया लोगों ने। हाँ, अब सेठ जी तो जो है थोड़े ऐसे ही थे। अब मन में उनके आ गया तो सबसे सभा के बीच ही बोले, कहने लगे ठीक है, अब वो तो हमने हमारे भाव बन गए सो हमने दे दो। मनो हमें तो मालूम हती कि धन पैसे को। अब पहले भी तो हम आते थे तो हम पीछे बैठे हैं कि कहाँ बैठे कोई नहीं पूछता था। अब जो है और हमने जैसे ही धन पैसे का दान किया तो हमारे लिए सम्मान मिलने लगा। अरे ये तो सब झूठा है काम, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो जो प्रवचनकार थे उन्होंने कहा कि नहीं सेठ जी, आपके धन पैसे का सम्मान नहीं है। आपके पास धन पैसा तो पहले भी था,
सो उसका किसी ने सम्मान नहीं किया। यहां और भी लोग बैठे होंगे जिनके पास धन पैसा है, उनके धन पैसे का सम्मान नहीं है। आपने धन के त्याग के जो भाव बनाए हैं उस बात का सम्मान। आप अगर उन पैसों में आसक्ति रखे रहते तो कोई सम्मानजनक बात नहीं थी। सम्मानजनक तो ये बात है कि आपके मन में उस धन संपत्ति के प्रति आसक्ति घटी, आपके मन में त्याग का भाव आया। तो मेरा कहने का आशय यह है कि त्याग का भाव आते ही हमारी आत्मा का सम्मान हम स्वयं करने लगते हैं। कोई हमारा सम्मान करो न करो, लेकिन हमने त्याग किया है तो मानो हमने अपनी आत्मा के गुणों का सम्मान अपने आप ही कर लिया है। ऐसा हमें त्याग करते समय भाव होना चाहिए। दान देते समय भी ऐसा ही विनय का भाव और वैराग्य का भाव होना चाहिए। ये तो छोटी छोटी सी घटनाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। और एक और छोटी सी घटना आपको सुनाते हैं और बस आज इतना ही आपसे चर्चा करेंगे। हमारा बहुत कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। किताबें तो हम इतनी सारी ले आए थे, इतनी 5 हैं, इतना ही सुना दे हैं, करने का है। सबको सब मालूम है, बेई सब बातें हैं, कोई उसमें नई बात तो है नहीं। हमेशा से अपन इन 10 धर्मों की प्ररूपणा सुनते हैं। बस नई बात तो इतनी है कि जो दिन ये 10 धर्म अपने जीवन में आ जाए सो वह नई बात। वो बाकी तो सब जो है सब वही बातें तो वही है। जिसको जिस दिन समझ में आ जावे कौन सी बात किसको कब समझ में आएगी। रहीम खान खाना थे और गंग कवि थे, प्रसिद्ध उदाहरण है उनका। तो गंग कवि जो है अत्यंत निर्धन अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते थे और रहीम खान खाना कभी उनके बचपन के मित्र रहे। वे बन गए फिर माने राजा बन गए। राजा बन गए तो उनके मन में विचार आया कि हमारा मित्र है, कवि है, उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। लेकिन अब ये जो कवि वगैरह होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वे ऐसी को की मदद थोड़ी स्वीकार करते हैं। हाँ, स्वाभिमानी होते हैं, तो अब कैसे करें। तो उन्होंने ऐसा उपाय किया कि गंग कवि से कहा कि आप तो हमारे राज्य में पधारो और अपनी कविताओं के द्वारा दरबार के लोगों को और कहना चाहिए कुछ ज्ञान दो, संदेश दो। तो कवि महोदय तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक आएंगे। मित्र भी थे तो पहुंचे दरबार में और उनकी कविताएं पढ़ी गई, बहुत प्रशंसा हुई। और फिर कुछ भी नहीं, रहीम खान खाना ने उनको कुछ सम्मान स्वरूप दिया, कुछ नहीं। लोगों को तो लगा कि देखो इन्होंने कुछ नहीं दिया। गंग कवि भी लौट गए, स्वाभिमानी थे, मांगेंगे क्यों। लेकिन उसी दिन शाम से और जो बैलगाड़ियों का तांता लगा तो रुकने का नाम नहीं। राजमहल से लेकर के बैलगाड़ियां गंग कवि के घर तक जो है हीरे जवाहरात से भरी हुई। हाँ, कहां जा रहे भाई। गंग कवि के लिए महाराज ने पुरस्कार दिया हुआ है। आज उनका कविता पाठ हुआ था। अब गंग कवि बहुत संकोच में पड़े। 2 लाइनें लिख करके भेजी रहीम खान खाना को। कहां सीखे साहजू ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे नैन। अरे हमने बहुत देने वाले देखे, हल्ला करके देने वाले बहुत देखे, ऐसे चुपचाप देने वाले तो हमने विरले ही देखे। ऐसी देनी कैसे, कहां से सीखी आपने कि हाथ आपका ऊंचा है लेकिन दृष्टि में तो आपके अत्यंत विनय है। तब जो है रहीम खान खाना भी और कवि का सम्मान करना भी जानते थे और थोड़ी कविता भी जानते थे। तो क्या लिखा कि देनहार को और है, देत है दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करें, ताते नीचे नैन। अरे भाई, पाने वाले ने अपने पुण्य से पाया है, हम क्या देंगे। देनहार कोई और है, अर्थात को ऊपर नहीं बैठो दे वारो।
नहीं, देनहार कोई और है, उस व्यक्ति की अपनी उपादान की योग्यता है, उस व्यक्ति के अपने पुण्य का उदय है, जिसकी वजह से किससे मिलेगा उसको ये थोड़ी कहा जा सकता है। मिलेगा, किसी भी रूप में मिलेगा। चक्रवर्ती है तो जन्म लेते ही 7 9 निधियां और 14 रत्न मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अपने पूर्व की तपस्या का फल है, उसके त्याग की का फल है, मिलेगा। लेकिन उसमें हम अहंकार क्यों करें? लोग भरम मुंह पे करें, लोग सोचते कि मैं देने वाला हूं, इसलिए मेरे नैन तो नीचे हो जाते हैं शर्म की वजह से कि ऐसा भाव देने वाले का हो, त्याग करने वाले का हो कि हम तो अच्छा हुआ जो इससे मुक्त हो गए। लेने वाले ने हमसे लेकर ग्रहण करके हमें आसक्ति से मुक्त कर दिया। ऐसी निर्लोभ और निष्प्रहता जिस त्याग और दान में है, वही त्याग और दान हमारे जीवन को शांति देने वाला और जीवन को अच्छा बनाने वाला है। इसी भावना के साथ कि हम सबके जीवन में शांति देने वाला त्याग घटित हो। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झरती हो फूल झड़ियां। अब वंदन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो, श्रम श्रम किया विनश्वर मैया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, वास वेको, भानु सेवा कानी है। छाहो द्रव्य जानवे को बंध, विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको, जीवों के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भवे ओरे आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के, उतारवे को सुख विस्तारवे को, यही जिन वाणी है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सुदी पशु धूप फलार्घ कई। ओम ह्रीं